हो रहा है? यस सर। हाँ, 10, 24 और 37। एपी की 10th टर्म क्या होगी? A + 9D। और 24 टर्म क्या होगी? A + 23D। और 37 टर्म क्या होगी बच्चों? A + 36D। तो वो कह रहा है कि T10, T24, T37 ये क्या है? जीपी में। अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा बोलो? सर T10/T9। T24/T10। उल्टा क्यों बोल रहा है? यही होगा ना? या तो ये या ये। अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो आर की वैल्यू ये आ गई। सर हाँ, सर वो T24/T0 है। T10। अरे तुम सर देखो ना अपने। हाँ, सर ये ठीक है। सर ये ऊपर वाला समझ नहीं है सर, नेटवर्क चला गया था। क्या लिखा है आपने? अरे क्वेश्चन में पढ़ना, नेटवर्क चला गया था तो क्वेश्चन तो पढ़। क्वेश्चन सर में तो लिखा है बेटा। सर क्वेश्चन वो में क्या लिखा है रिकॉर्डिंग बोल? सर वो रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी सर। पीसी डिस्चार्ज हो गया सर, वो लाइट भी नहीं आ रही तो मोबाइल पे हाँ ले कोई रहा हूँ बात नहीं, सर। किसी और को दे दिया मैंने। 10, 24 और 37 बोलो। अरे जीपी में दे रखा है ना, ये वही लिखा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? हाँ या ना बोलो बच्चों। बच्चों, अरे कौन बोल रहा था भाई अभी कि समझ में नहीं आया? गया क्या वापिस नेटवर्क उसका? सर पता नहीं। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब देखो बच्चों, 1/2 बराबर होता है 2/4 के। बराबर होता है क्या ये? यस सर। तो ये मान लिया आर है, सपोज करो ये बराबर है, तो 1 में से 2 को घटाऊंगा और 2 में से 4 को घटाऊंगा, तो क्या ये भी बराबर आ रहा है क्या इनके? यस सर। ये भी क्या आ रहा है? -1/-2 यानी 1/2 ही आ रहा है ना? यस। यस सर। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो इसमें से इसको घटाऊं, a प्लस और इसमें से इसको घटाऊं, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी क्या इस फॉर्मूले से? यस हाँ या ना सर। बोलो। समझ में आया? यस सर। a से a कट गया, कितना बचा? तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? r की वैल्यू क्या आ गई? 13/14। समझ गए? यस सर। सर 1 मिनट ड्रॉप मत करना सर। सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे? कोई फायदा होगा क्या इससे बताओ? सर लेंदी हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं हो रहा ना, वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, वैल्यू ऐसी निकलेगी। समझ गए? Yes. देखो अगला एग्जांपल बता सर 1 दूं। मिनट ड्रॉप। नो सर नो।
ये लिखो एग्जाम्पल जब तक जिसका हो गया। सर ये एपी का निकालना है या जीपी का? ये तो तुमको बताना है एपी है कि जीपी है। जो भी आपने बोला है फाइंड द सम ऑफ टेन थ्री, जो होगा उसी का तो निकालोगे। सर मर्जी GP थोड़ी है कि एपी बना लेंगे जीपी बना लेंगे। ये एपी है या जीपी है तुम तय करो। सर GP है। कैसे पता लगेगा एपी जीपी है? पता कैसे सर लगता डिवाइड, है? सर कॉमन सर डिफरेंस AP में कॉमन डिफरेंस होता है और सर GP में कॉमन इसके अंदर रेशियो होता है। सर तुमको रेशियो पता होता है। लगाना है ना, क्या ये एपी में है नो सर। नो सर। सर या जीपी में है? यस सर। कैसे बताओ? सर कैसे नहीं है करो? जीपी में। सर नो नहीं सर है। जीपी नहीं है जीपी सर, में है तो रेशियो होगा। निकालेंगे 77/4। कॉमन रेशियो सेम नहीं है सर। सर सेम नहीं है सर सबका रेशियो रेशियो। नो सर। क्या 777/4 ये सर 11 रेशियो। है क्या? नो सर दोनों सेम नहीं आ बराबर रहा। नो आ रहे हैं? सर। नो नो सर। सर सेम नहीं। ना तो एपी में है ना जीपी में है। हाँ जीपी में। तो अब कैसे निकालेंगे? गॉड फादर। इसको जीपी में बनाएंगे, जीपी में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। इसको एस मान लिया, इसमें 7 कॉमन आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस कॉमन का पता कैसे लगता है? सर 7 सब कॉमन में आ गया 7 मतलब कॉमन हो। सर पेक्ट, सर उनका 7 से डिवाइड फैक्टराइजेशन। करें सब में। हाँ सर हाँ? 7 फैक्टर है सब में। 7 फैक्टर 7 कॉमन कब आएगा? कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दो। डिवाइड डिवाइड या का फिर मतलब फैक्टराइजेशन। कॉमन का मतलब मैंने बताया था ना, डिवाइड कर दो। यस सर। सर। तो डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है सर। यस सर। कितनी टर्म्स है? एन नंबर ऑफ टर्म। एन n नंबर ऑफ terms टर्म्स। and number of terms। अब इसको बच्चों में 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करूंगा तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से क्यों किया? 9 से करने से ये जीपी में चेंज हो जाएगी। अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा ना। अभी आगे करेंगे जब समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? सर Yes, हमेशा 9 से ही Yes, करते sir। हैं क्या? हाँ हमेशा ही, चाहे ये 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। यस सर। अब इस 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 - 1। इसको 100 100 -1। 100 minus 100। 100 का यस सर। मतलब 10 का स्क्वायर। इसको 10 का स्क्वायर माइनस 1000 10 का क्यूब माइनस 1। कितनी टर्म्स हो गई? n टर्म्स। टर्म्स। अब देखो 10 पहला पहला ले रहे हैं, ब्रैकेट का पहला 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब को जोड़ रहा हूँ। 10 कितनी टर्म हो गई? और 1 1 1 माइनस का n टर्म्स। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10 10 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब पहले लिख दिया, फिर -1 -1 -1 लिख दिया। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो ये बच्चों देखो जीपी बन गई क्या? यस सर। सर यस सर बन गई। कॉमन रेशियो 10 आ रहा है। तो समझ में आया क्यों किया? 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर जीपी बन गई। देखो तो सर जीपी हमें का सम 9 से निकालना करना कितनी है। टर्म्स का? n टर्म्स का सम बोलो, फार्मूला बोलो। सर इसका आंसर 10 ब्रैकेट 10 n-1 और अपॉन में 9 और -n आंसर है क्या? इसका जीपी का सम लगा दिया, a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, और ये 1 1 1 n बार जोड़ूंगा। 1 1 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या होता है बेटा? 5। 1 1 1 को 7 बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7 × 1 हो जाएगा।
तो 111 को n बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा? n ये आंसर आ गया बेटा। सर हमेशा 9 से मल्टीप्लाई करना है क्या? हाँ, सर वो n वाला दोबारा एक बार बता दो। क्या बताऊं? बताओ। सर वो आपने बताया ना इनको मल्टीप्लाई करने पे 111 को मल्टीप्लाई जोड़। करने के लिए नहीं बोला, जोड़ा। 1 को 5 बार जोड़ेगा तो क्या आएगा? सर 5, सर 5। तो 1 को n बार जोड़ा, 111 को n बार जोड़ा तो क्या आएगा? हाँ सर n आएगा। अब ये वाला करो, 0.7, सर वो माइनस n लिखा है। 0.77, 0.777, 0 पॉइंट, इसका सम निकालना है। सर वो ऊपर में आंसर में माइनस n लिखा है क्या? हाँ, हाँ बच्चों, इसमें भी क्या करेंगे? पहले क्या कॉमन आ रहा है? सर 0.7 कॉमन है। 0.7 0.7 कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब सर होता है क्या है? 7 ही आएगा कौन? 0.7 से अगर डिवाइड करना क्या आ रहा है? सर 7 आ रहा है ना। 0.7 से डिवाइड करना क्या आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है क्या? 7 आ रहा है कॉमन। तो 0.7 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो 0.7 आएगा तो क्या डिवाइड हो रहा है पूरा? नहीं हो रहा ना? होना भी। अरे समझ में आ गया सबको? यस सर। 7 कॉमन आया, 0.7 नहीं आया। अब वही 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब 0.9 को क्या लिख सकते हो बच्चों? सर 1 1 माइनस माइनस 0.1। 0.1। हाँ, 1 माइनस 0.1। वेरी गुड, करो। वन माइनस 0.1, फिर 0.99 को क्या लिखेंगे? सर आ गया। 0.99 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस सर 1 माइनस 0.01, 0.01। और फिर 0.999 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 0.001। आया समझ में? यस सर। ये 111 लिख लूं लिख लो। और माइनस वाला अलग लिख लूं? 0.1, 0.1 का मतलब क्या होता है? अरे 0.1 का मतलब 1/10, यस सर। और 0.01 का मतलब 1/1000 ऐसे। ये कितना हो गया? 111 n बार, और ये जीपी बन गई। जीपी बन गई क्या? यस सर। तो जीपी की एन टर्म्स का सम तो क्या आ गया? ये 1/10 से 10 कट जाएगा, एलसीएम लेके 10 - 1 9 हो गया।
ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? मिटा दो नीचे का। यस सर। Yes, sir. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of GP is 21 and sum of next 3 terms of same GP is 168. Find GP. करो। क्वेश्चन क्लियर? अरे क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। तो जीपी कौन सी होती है? मान लिया लेट जीपी भी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ये मान लिया जीपी को। सही है क्या? तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो गई? क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस और आगे की 3 टर्म, आगे की 3 टर्म कौन सी है? ये कितना है? 168। 168. अब सॉल्व करना है बच्चों इनको। ए की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। माइनस कर दे। माइनस करने पे आ जाएगा क्या? सोचो क्या करना है। बच्चों क्या करें? कोई फायदा हो रहा है क्या माइनस करने पर? डिवाइड कर दो। क्या कर दें? Divide हो जाएगा. डिवाइड तो ये बच्चों कितना आ गया डिवाइड किया तो? 1/8. 1/8। ये 8 बार कट गया और इधर ए कॉमन आ गया। इधर क्या कॉमन आ गया? ए भी आ गया, आर क्यूब भी आ गया। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, ये कट sir. गया, पूरा पूरा ब्रैकेट कट गया, ए से ए कट गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 2. और आर की वैल्यू पुट कर दूं फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट कर दे आर की वैल्यू, बोलो क्या आई? तो जीपी क्या बन गई बच्चों?
3 2 जा 3, 6, 12, 24. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ये वाला करो, जिसने ये कर लिया सबने। Yes, Yes, sir. sir. अगला करो, मिटा दो। Yes, sir. अरे लॉग से तो आसान लग रहा होगा चैप्टर, ये चैप्टर Yes. लॉग से आसान है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is it? 10th क्लास का। 10th क्लास का लग रहा है, किसको लग रहा है 10th क्लास का? कौन बोला? सर दिनेश को। अभी धीरे धीरे लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन लॉग से तो इजी रहेगा, लॉग से तो इजी है थोड़ा बहुत। Yes, सर sir. लोग बहुत 10th में ज्यादा नहीं easy पढ़ी, है ये लोग पढ़ रखा से है। तो। है बेटा, लोग नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा है, थोड़ा इजी लगा है। ये थोड़ा क्या बोल रहे हो? सर लॉग 12th में आएगा ना? हाँ लॉग 12th में दोबारा आएगा। हाँ इधर देखो, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या मान ली, ए आर स्क्वायर ले लिया, इनका सम कितना है? 3. 7। 3 का है, 7 है, Oh, sorry, sir. First thing था. और इनका स्क्वायर क्या है? 21। 21. बोलो कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब बताओ कैसे करेंगे? ए और आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे? सर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से भी कुछ नहीं होगा, इसका 1 का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो बोथ साइड, और फिर डिवाइड करो। तो बोथ साइड डिवाइड स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? ये समझ में आया? Yes, sir. अब यहां से कॉमन क्या आ गया बच्चों? ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ रहा है। ए कौन से घर से बाहर निकल रहा है? स्क्वायर ए के। किसके घर से निकल रहा है बाहर? स्क्वायर के घर से। होल स्क्वायर है ना बेटा? Yes, sir. तो स्क्वायर के बाहर से निकलेगा तो स्क्वायर लेके निकलेगा, हाँ या ना? कॉमन। अरे ये चीज समझ में आई क्या? Yes, कॉमन आया, sir. नो सर। कॉमन आया, बाहर आके क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा क्या बाहर आके? A square हो जाएगा. Yes, sir. एक 7 से कट गया 3, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब बच्चों एक ये फार्मूला होता है, इसके फैक्टर याद रखने हैं, मैं बता देता हूं, याद रखना वो आगे से। इसके फैक्टर याद रखने हैं। क्या होता है देखो, इसको मैंने आर स्क्वायर जोड़ दिया,
तो आर स्क्वायर घटाऊंगा भी, आर स्क्वायर जोड़ दिया, आर स्क्वायर घटा दिया, बोलो क्या हो गया ये? वन प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। Yes, sir. अब इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके नीचे वाले के फैक्टर क्या हो गए? ये और ये हो गए। ऊपर लिख रहा हूं, नीचे वाले के फैक्टर क्या हो गए बच्चों? ये फॉर्मूला याद रखना, नीचे वाले के फैक्टर कर दिए मैंने। ये फार्मूला बताने के लिए ही क्वेश्चन कराया, ये समझ लो। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों ना, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो कौन सी कितनी डिग्री में, 4th डिग्री में इक्वेशन पहुंचेगी, पहुंचेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। यस सर। यस सर। ये कट गया क्या? एक कट गया, कट गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो। यहां कर लो, क्या आ गया बच्चों? टू कॉमन निकाल दिया, आर की दो वैल्यू आ रही है, 2 और हाफ। आर की दो वैल्यू आ रही है 2 और एक आ रही है हाफ। तो व्हेन आर इक्वल टू 2 केस 1, देन फर्स्ट में रख दें 2, क्या आ जाएगा? तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और जीपी क्या बनेगी? केस 2 व्हेन आर इक्वल टू 1/2। आर की वैल्यू अगर 1/2 है तो फर्स्ट से क्या हो जाएगी? तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। दिख रहा है सबको? यस तो जीपी बनेगी 4 2 1, ऐसे बनेगी। समझ में आया? जीपी में आज ये कराया, आधे कल करेंगे बाकी का। ये कर लो फटाफट, कॉपी कर लो, होमवर्क मैं भेज दूंगा बच्चों। सर वो नीचे का नहीं दिख रहा।